उसे फांसी। वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। वो इस समाज के लायक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। क्या आपको दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड याद है? वही हत्याकांड जिसने न केवल एक राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की न केवल दर्दनाक हत्या की बल्कि उसके शव के 35 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर फ्रिज के अंदर रख दिया था। अपनी प्रेमिका की इतनी क्रूरता से हत्या करने के बाद उसके शव को दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर फेंकने के बाद शायद ही उस प्रेमी के हाथ कांपे होंगे। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड जैसा ही मामला बैंगलोर से भी सामने आया था, जहां 29 साल की महालक्ष्मी को भी ठीक श्रद्धा की तरह मौत के घाट उतार दिया गया था। बिल्कुल श्रद्धा जैसे महालक्ष्मी के शरीर के भी छोटे छोटे टुकड़े कर उसके शव को फ्रिज में रखा गया था। और अब फिर एक बार उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई कलयुग अपने चरम पर आ गया है। मेरठ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने मिलकर इतनी बेरहमी से पति की हत्या की जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई पत्नी अपने पति को ऐसे कैसे मार सकती है। इस बार किसी फ्रिज, बैग या बक्से में लाश के टुकड़ों को नहीं छिपाया गया, बल्कि इस बार एक पत्नी ने अपने पति के शव के टुकड़ों को ड्रम में छिपाया। क्या है पूरा मामला? क्यों एक पत्नी ने कि अपने ही पति को मौत के घाट उतारा? कैसे रची गई थी पूरी हत्या की साजिश और कैसे आरोपी पत्नी की माता पिता ने अपनी ही बेटी को गिरफ्तार करवाया? आइए जानते हैं हमारे आज के शो में। मेरठ में एक पत्नी की अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, शव के 15 टुकड़े करने और फिर प्लास्टिक के ड्रम में पैक कर सीमेंट भर देने की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। दोनों आरोपियों ने मर्चेंट नेवी अफसर रहे सौरभ राजपूत की बर्बरता से हत्या तो की ही, लेकिन उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए भी क्रूर तरीके का इस्तेमाल किया। 4 मार्च को मुस्कान ने शारदा रोड से सीमेंट और ड्रम खरीदा। रात के समय मुस्कान ने खाने में कोई नशीला चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद अपनी प्रेमी साहिल को घर बुलाया और फिर चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े किए और प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डालकर डस्ट और सीमेंट में घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। साउथ की सुपरस्टार महेश बाबू की एक फिल्म स्पाइड 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म में विलन लोगों को मारने के बाद इनकी लाशों को सीमेंट के पिलर में दबा दिया करता था। ऐसे में ना तो किसी लाश से दुर्गंध आती थी और ना ही किसी को लाश का पता चल पाता था। इसी फिल्म को देखकर साहिल ने सौरभ की लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल हिल स्टेशन पर घूमने चले गए। सौरभ राजपूत यूएस बेस्ड एक कंपनी में मर्चेंट नेवी की जॉब करता था और 24 फरवरी को ही अपने 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने भारत आया था। इस भयानक घटना को अंजाम देने के बाद सौरभ के बारे में जब लोग पूछने लगे तो मुस्कान ने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि उसका पति हिल स्टेशन घूमने गया है। उनकी स्क्रिप्टेड कहानी सही साबित हो जाए, इसके लिए मुस्कान और साहिल मृतक सौरभ का फोन लेकर हिमाचल प्रदेश के कौसानी गए। एक तरफ कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया है तो वहीं सच अभी भी जिंदा है। जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया
तो वहीं उसी महिला के माता पिता ने उसे गिरफ्तार करवाया। एक माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आंखों में आंसू लेकर इंसाफ की गुहार लगाते हुए अपनी बेटी को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। सच्चाई को सामने लाते हुए देश के लिए एक मिसाल कायम किया। जहां आज माता पिता अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, तो वहीं मुस्कान के माता पिता ने अपनी ही बेटी की गलती मानते हुए फांसी की मांग की है। कविता जी, क्या हुआ घटना? बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज़्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फ़ायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या से फांसी मिलनी चाहिए फांसी। हस्बैंड से एग्रीड जी, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो गया है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, उस शूभी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। सर क्या हुआ है, क्या मामला है? जी मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। हाँ, ये साहिल ने एक लड़की को मारा है। ये साहिल तुम्हारा कौन है, तुम क्या जानती हो उस बारे में? ना मुझे ना लड़की की पता ना कुछ पता। साहिल मेरा देवता है, लड़की का लड़का है। मेरी लड़की को 18-19 साल हो गए, सामने फोटो टंग रहा है
वो खत्म हो गई। मैं एक पास नहीं रहती हूँ पर बस ये है। तुम्हारे दामाद दवा तो आते नहीं है, नोएडा रहते हैं। हाँ वही काम करते हैं, वही रहते हैं काके में। कभी कभी आते हैं या पैसे भेज देते हैं मेरे खर्चे के लिए। साहिल क्या करता है? साहिल पता है ना कंप्यूटर पर क्या करता है, कुछ कंप्यूटर पे ही कुछ काम करे, मुझे नहीं पता। तो इस घर में और कौन कौन रहता है? साहिल के भाई बहन या कोई और? ना बहन तो दिल्ली रहती है। मुझे ये बताओ 3 तारीख को साहिल किसी लड़की को लेके आया था यहाँ? मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा आप नहीं थे? मैं कह तो रही हूँ, मैं ककोड़ गई हुई। अच्छा ये बताओ साहिल नशा वशा करता था कुछ? नहीं ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करता काके में, कर लेता है काके में, ये है। तो काम क्या करे जो कहाँ से पैसे ला रहा था, वो क्या काम करे? अरे मैं बता तो रही हूँ, कुछ लैपटॉप पर कुछ काम करता था। उसने कभी किसी लड़की के बारे में तुम्हें बताया? ना वो तो किसी से कुछ कहता अच्छा, पुलिस आई थी अपने यहाँ? मन यहाँ पुलिस आई थी? मैं नहीं होंगी जब आई होगी, मैं तो 2-3 घंटे हो गए, 11-12 बजे मैं आई थी, क्योंकि वहाँ से काके में 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे वहाँ से गाड़ी वो चलती है बस। वो उन्होंने मुझे उतार दिया बिलेंसर से दूसरे उसमें गई थी। अच्छा तुम्हें यहाँ से भेज दिया था उसने या अपने आप गई थी तुम? नहीं मैं तो मेरे मामा में उन्होंने ना भेजा, वो तो कुछ कहता ही नहीं है। मैं तो गई थी जैसे कि 6-7 महीने हो गए, मेरे मामा का लड़का खत्म हो गया, तो होली पे जाते हैं, तो मैं होली पे जा नहीं पाई। नहीं पता कि उसने मतलब यहाँ लाया था या नहीं लाया था, आपको नहीं पता? अम्मा कभी मिले उस लड़की से मिलवाया साहिल ने? ना कभी ना मिलवाया। ठीक है। हाँ वहीं आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। मुस्कान और उसके प्रेमी पर वकीलों का भी गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट में पेशी के बाद दर्जनों पुलिस वालों की मौजूदगी में ही वकीलों ने दोनों पर धावा बोल दिया और पिटाई कर दी। वकीलों ने प्रेमी के कपड़े तक फाड़ दिए। ये वीडियो देखिए। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे भाई प्लीज शीशे चलाओ ऊपर ले बैठो बंद मत करियो। बंद मत करियो। मेरठ का ये दिल दहला देने वाला हत्याकांड, जहां एक और मानवता को शर्मसार करने वाला था, वहीं दूसरी ओर एक संदेश भी दे गया, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती।
मुस्कान और साहिल ने अपने नृशंस अपराध को छिपाने के लिए कितनी भी साजिशें रची, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाए। इस घटना में सबसे अहम भूमिका निभाई मुस्कान के माता पिता ने, जिन्होंने अपनी ही बेटी को सजा दिलाने के लिए आगे आकर मिसाल पेश की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि न्याय से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आज मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं और सौरभ के परिवार को इंसाफ मिल गया है। कोर्ट में पेशी के दौरान भी लोगों और वकीलों का गुस्सा देखने लायक था, जो ये दर्शाता है कि समाज अब ऐसे अपराधों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। लेकिन इस पूरे मामले ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, आखिर समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? रिश्तों में इतना अविश्वास और नफरत क्यों पनप रहा है? इस तरह की घटनाएं हमें सचेत कर रही है कि हमें नैतिकता और रिश्तों की अहमियत को फिर से समझना होगा। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी। वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। वो इस समाज के लायक नहीं। और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी।